नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, कर्मचारी कल्याण से जुड़े निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार। तो मुख्यमंत्री द्वारा जो ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो कर्मचारियों के लिए कल्याण वाले हैं, तो कर्मचारियों ने उनसे मिलकर अपना आभार व्यक्त किया। यहाँ आप देख पा रहे हैं चिरंजीवी योजना, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर कर दिया गया है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक बीमा कवर, और चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रसित जो व्यक्ति है, घायल है, उसको अस्पताल पहुंचाता है तो उसको 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये जो नई राशि है बढ़ी हुई, ये कब से लागू हुई है? ये है 1 अप्रैल 2023 से, जिसकी घोषणा की गई थी बजट में, यानी कि 10 फरवरी 2023 को। और ये लागू कब से हुआ है? जो बढ़ी हुई रकम है 1 अप्रैल 2023 से। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो आप सभी को पता है राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस था कब? 16 अप्रैल को। तो उसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि मजबूत इरादों नवाचारों से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर जो समारोह था वहां मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए। अगले पेज पर कपड़ा व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, क्योंकि उनके हित में जो योजना लागू की जा रही है उससे संबंधित। और यहाँ है बाल विवाह की सूचना देने पर 2100 रुपये का पुरस्कार। ये उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा एक शुरू किया गया नवाचार है, जिसमें अगर बाल विवाह की कोई सूचना देता है व्यक्ति, सूचना देने वाले को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। तो जो विद्यार्थी हैं उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा खर्चा वहन किया जाता है। यह है अनुप्रति कोचिंग योजना। 12 मेडिकल कॉलेज भवन ले रहा मूर्त रूप। तो अब लगभग जो राजस्थान के 33 जिले हैं, 33 के 33 जिले में अब सभी में एक एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी तक जो 33 है उनकी बात कर रहा हूँ। तो 12 मेडिकल कॉलेज का जो भवन है वो मूर्त रूप ले रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ है महंगाई से राहत। इसके लिए सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है, और इस कैंप में कुल 10 योजनाएं शामिल हैं। अब वो 10 योजनाएं कौन कौन सी हैं उनके नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, हर घर तक 100 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री राशन, 125 दिन का रोजगार। ये कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके बाद 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन, फिर पशुपालकों को 40,000 रुपये का पशु बीमा, कामधेनु पशु बीमा के अंतर्गत, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। इस तरह से ये 10 योजनाएं महंगाई राहत कैंप में ये आयोजित की जाएंगी, यानी कि इनके जो पात्र व्यक्ति हैं लेकिन अभी तक योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको इन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ये कैंप कब से शुरू हो रहे हैं? 24 अप्रैल से ये प्रारंभ हो रहे हैं, और कब तक चलेंगे? अभी इनके लिए तिथि रखी गई है 30 जून। तो 24 अप्रैल से 30 जून तक इन कैंप्स का आयोजन किया जाएगा। अगली जानकारी, अब राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन होने वाला है 2023 में, और कब से होगा? 23 जून से। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो पहली बार आयोजित हुए, अपनी तरह का जो पहला आयोजन था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, वो कब से शुरू हुआ था? वो हुआ था 29 अगस्त 2022। उसके बाद जो शहरी ओलंपिक था उसके लिए तिथि रखी गई थी 26 जनवरी 2023, लेकिन वो उस तिथि पर आयोजित नहीं हो पाया। अब अगले साल के लिए यानी कि 2023 के लिए ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों को एक साथ ही आयोजित किया जाने वाला है। उसके लिए फिलहाल तिथि रखी गई है क्या? 23 जून। तो 23 जून से कार्यक्रम शुरू होंगे। इसके बाद है आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविरों के लिए आवेदन मांगे गए। अगले पेज पर सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षार्थियों को राहत। अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क, और वो कितना है? इसमें कैटेगरी के हिसाब से 600 और 400 रुपये है। कौन सी कैटेगरी को कितना है उसको देखेंगे। अजमेर में संभाग स्तरीय एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन होने वाला है। तो मेगा जॉब फेयर जो संभाग स्तरीय है उस तरह का ये 5वां आयोजन है, यानी कि संभाग स्तर पर अब अजमेर में 5वां आयोजन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, समर्थन मूल्य पर खरीद, किसान गेहूं के लिए पंजीकरण जल्द करवाएं। ग्रामीणों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 3000 करोड़ रुपए। कौन सी योजना है? यह है राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। इस योजना को आज डिटेल में देखेंगे। पहले भी हम वैसे इसको एक बार पढ़ चुके हैं। उदयपुर से न्यूज है, प्रमुख 3 झीलों पर जल गुणवत्ता मापने के लिए यंत्र लगाए जाएंगे। उचित मूल्य की दुकान, जिसमें आवेदकों के साक्षात्कार 26 से 28 अप्रैल तक आयोजित होंगे, और परिवहन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। अगले पेज पर जानकारी, मुख्यमंत्री द्वारा अभी जैसे आपको पता है श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। तो इसके लिए जो
सिख बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने उनसे मिलकर आभार व्यक्त किया। और यहाँ लास्ट में है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इसके बाद हमारा इंडेक्स शुरू करने से पहले कि कौन कौन सी जानकारियां हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज मुख्य 6 ऐसी जानकारियां हैं। सबसे पहले बाल विभाग की सूचना देने पर पुरस्कार, ये उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसमें कितने रुपए, इसमें 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है सूचना देने वाले व्यक्ति को। दूसरा है सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क। अब केवल एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा राजस्थान में होने वाली जो सरकारी नौकरी के लिए होने वाली जो भर्ती परीक्षा हैं उनमें, और वो भी शुल्क कितना कितना रखा गया है, 600 और 400 रुपये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। फिर है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। इसके बाद हम चौथी पढ़ेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। पांचवी योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और लास्ट में महंगाई राहत शिविर। शुरुआत सबसे पहले बाल विभाग की सूचना देने पर पुरस्कार। तो इसमें समझाने को कोई खास बात नहीं है, केवल इतना याद रखना है कौन से जिले के जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा ये एक पहल शुरू की गई है, जिसमें अगर पूरे जिले में होने वाला कोई भी बाल विवाह है और कोई व्यक्ति उसकी सूचना जिला प्रशासन को देता है, सूचना देने वाले को 2100 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ ही एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है कि व्यक्ति उस नंबर पर सूचना दे सकता है, और देने वाले की पहचान पूरी तरह से इसमें गोपनीय रखी जाएगी। 2 बातें याद रखनी है, कौन से जिला प्रशासन द्वारा, उदयपुर, और पुरस्कार राशि कितनी, 2100 रुपये। फिर है सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क, यानी कि एक ही बार आपको फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन शुल्क एक ही बार जमा कराना है। इसमें इसकी घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट 2023-24 में, और अब इसको लागू किया जा रहा है। अब इसमें देखते हैं कितने और कितने रुपए रखे गए। 600 रुपये रखे गए एक कैटेगरी के लिए और 400 रुपये दूसरी कैटेगरी के लिए। अब 600 रुपये किन के लिए हैं, जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए। फिर राजस्थान में ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर की श्रेणी है उनके लिए 600 रुपये, और जो अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए 600 रुपये एक बार का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो देना होगा। इनके अलावा जो भी कैटेगरी बची है उन सभी के लिए कितना, 400 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है। इस पूरी योजना को लागू करने से राज्य सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। फिर है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। योजना कब शुरू की गई, तो योजना प्रारंभ हुई 10 अक्टूबर 2022 से। योजना का उद्देश्य क्या है, तो नाम में लिखा है ग्रामीण परिवार, तीसरा शब्द है आजीविका, और चौथा है ऋण, यानी कि योजना में ऋण दिया जाएगा। ऋण किसके लिए दिया जाएगा, आजीविका के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है, अकृषि कार्यों के लिए। तो राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार हैं उनको अगर अपनी आजीविका संचालित करने के लिए कोई काम करने हैं, और काम कैसे, कृषि से अलग कुछ होने चाहिए, तो अकृषि कार्य जैसे हस्तशिल्प वगैरह, कढ़ाई बुनाई छपाई, ऐसे कोई भी काम है तो उनके लिए उनको अकृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, और इस ऋण पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस योजना का नाम है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, जो 10 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हुई। किस विभाग द्वारा संचालित है, राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है। कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे, तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे जो व्यक्ति हैं, जो परिवार हैं, वो इसके लिए पात्र होंगे। योजना की विशेषता है, इसमें राज्य सरकार द्वारा लगभग 1.5 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए कुल कितना, तो कुल लगभग 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब यह ऋण किसके माध्यम से दिया जाएगा, कोई वाणिज्यिक बैंक हो सकता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो सकता है, सहकारी बैंक हो सकता है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब कितने से कितने तक की राशि का ऋण दिया जा सकता है, तो मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 2 लाख, यानी कि 25,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण इस योजना के तहत दिया जाता है। हर परिवार में, यानी कि जो भी पात्र परिवार हैं उसमें अधिकतम एक ही व्यक्ति को ऋण दिया जा सकता है, यानी कि प्रति परिवार एक सदस्य को ऋण दिया जाएगा। अगर एक परिवार जो कि पात्र है इस योजना के तहत, लेकिन उसमें से किसी एक व्यक्ति ने ऋण ले लिया है, तो दूसरे सदस्य को ऋण नहीं दिया जाएगा, प्रति परिवार एक सदस्य को ही ऋण दिया जाएगा। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जो कब से शुरू हुई, 1 मई 2022 से। योजना का उद्देश्य क्या है, जितने भी राज्य के चिकित्सालय हैं उनमें आने वाले जो भी राजस्थान के निवासी हैं उनको 100% दवाइयाँ और जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, यानी कि जांच भी निःशुल्क और वहाँ मिलने वाली दवाइयाँ भी निःशुल्क। लेकिन कौन से अस्पतालों में, राजकीय अस्पतालों में।
योजना राजकीय अस्पतालों के ओपीडी और आईपीडी इन दोनों की जो सुविधाएं हैं पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध होंगी इस योजना के तहत। योजना में कुल 1594 औषधियां, 928 सर्जिकल्स और 185 सूचर सहित कुल 2707 दवाइयों को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि अच्छा, औषधि और दवाई दो शब्द लिखे हुए हैं, दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे अगर इनको मेडिकल टर्म में देखें तो औषधि यानी कि ये होता है मेडिसिन, दवाई यानी कि इसको बोलते हैं ड्रग्स। अब मेडिसिन में केवल वही पार्ट होता है जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एक्चुअली, यानी कि जिसमें जो वो कंपाउंड होता है, यानी कि जो वो सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं जो वो केमिकल होता है जो आपका उपचार करता है उसको कहा जाता है मेडिसिन, जो कि टैबलेट में हो सकता है, किसी इंजेक्शन में जो लिक्विड भरा हुआ है वो हो सकता है, किसी कैप्सूल में जो अंदर डोज भरी हुई है वो हो सकती है, उनको कहा जाता है मेडिसिन। लेकिन इंजेक्शन की जो सिरिंज है, जो निडल है, या सूचर्स में आते हैं जैसे जो टांके लगाने वाला धागा है, या वो जो निडल है वो सुई है, इन सभी को ही ओवरऑल ड्रग्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अगर मान लो ओवरऑल बात करें तो इन सबको ड्रग्स के अंदर शामिल किया जाता है, यानी कि वो उपकरण भी उसमें काउंट होते हैं। लेकिन मेडिसिन कौन होगी, यानी कि औषधि कौन होगी, तो औषधि वो कंपाउंड होगा, पर्टिकुलर वो केमिकल होगा जो आपका उपचार करता है। मेडिसिनली उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें जो होंगे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आपका उपचार करते हैं उनको कहा जाता है औषधि। लेकिन बाकी सारे उपकरणों सहित जो काम में आ रहे हैं उनको कहा जाता है दवाइयाँ। तो इस तरह इसमें 1594 औषधि मेडिसिन, 928 सर्जिकल्स उपकरण वगैरह, 185 सूचर्स निडल्स वगैरह सब शामिल होकर कुल 2707 ड्रग्स यानी कि दवाइयों को इसमें शामिल किया गया है। कौन सी योजना में? निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो किस हेतु है? ये योजना है जो बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कराना। इसमें चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो जो कि सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई हो सकती है, या कॉलेज में एडमिशन के लिए होते हैं जैसे कि IIT वगैरह के, या फिर प्री मेडिकल के एग्जाम, उन सभी के लिए कोचिंग कराना। संदर्भ क्या है इसको? इस योजना के तहत जो लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या है पहले 15,000 थी और नए बजट में इसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। योजना कब से प्रारंभ हुई? वर्ष 2021-22 से योजना प्रारंभ हुई। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। अगली जानकारी इसमें क्या क्या शामिल है? तो विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और उसके साथ साथ नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो उनकी तैयारी कराने हेतु वित्तीय सहायता योजना में प्रदान की जाती है। प्रोफेशनल कोर्स वगैरह जैसे कि कुछ भी IIT के लिए जो टेस्ट है पहले वाला एंट्रेंस एग्जाम, वो मेडिकल के लिए या CA वगैरह, इन सब के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी तैयारी के लिए। लाभार्थी वर्ग कौन कौन होगा? तो SC ST OBC, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष योगजन, जिनके परिवार की वार्षिक आय कितनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और माता पिता यदि राज्य की सेवा में है तो उनका पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो 11 तक ही होना चाहिए। तो यही लोग इस योजना के पात्र होंगे। इसके बाद खास बात क्या कि वर्ष 2022-23 में कितनी सीट रखी गई थी? 15,000, यानी कि इतने ही बच्चों को एडमिशन कराया जाएगा विभिन्न कोचिंग संस्थानों में। अब इनकी जो संख्या है उसको 15 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? अब इसको कर दिया गया है 30,000। इस हेतु कुल कितने संस्थान चयनित किए गए? तो 51 कोचिंग संस्थान इसमें चयनित किए गए, और चयनित अभ्यर्थी को चयन के 1 महीने के अंदर उस कोचिंग में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके बाद है महंगाई राहत शिविर। तो पिछले कई दिन से वैसे तो हम इसको पढ़ ही रहे हैं, कब से कब आयोजित होगा? 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक, जिसमें सरकार की जो जन कल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजना है उनके जो पात्र परिवार हैं उनको उसका लाभ प्रदान किया जाएगा। अब इस योजना के तहत कहाँ कहाँ शिविरों का आयोजन होगा? तो जैसे कि पंचायत समितियों में 1-1 शिविर, इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अगर नगर पालिका है तो 1-1 शिविर, नगर परिषद हैं तो 2-2 शिविर, और नगर निगम है तो उनमें 4-4 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में कुल कितने विभाग जुड़े हुए हैं राज्य सरकार के? तो 15 विभागों से जुड़ी हुई 10 योजनाएं इन शिविरों में संचालित की जाएंगी। ये शिविर राज्य के अस्पतालों में कहाँ कहाँ आयोजित होंगी वो स्थान बताए गए हैं, जैसे कि राज्य के अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे या जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पंचायत समिति, नगर पालिका या अन्य जो भी राज्य के कार्यालय हैं या जो सार्वजनिक स्थल यानी कि पब्लिक प्लेस है, वहाँ इन कैंप्स का आयोजन किया जाएगा। कैंप्स में कुल कितनी? तो कुल 10 योजनाएं इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी 10 योजना? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, किसानों को 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली,
इसके बाद है अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स, फिर है महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुधार पेंशन योजना में न्यूनतम 1000 रुपये, फिर इसके अलावा है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा और कामधेनु पशु बीमा। ये सारी योजनाएं इन महंगाई राहत कैंप में शामिल होंगी। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन की एक पहल द्वारा बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन है आपके अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर या उदयपुर। तो क्या होगा इसका उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। और आपके लिए जानकारी, इसमें केवल एक डेट चेंज हो गई है जो हम पिछले कुछ दिन से देख ही रहे थे। लाइब्रेरी स्पेशल बैच जो कि RS एग्जाम के लिए शुरू किया जाने वाला है जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर। ये जो थर्ड बैच यानी कि लाइब्रेरी वाला थर्ड बैच शुरू होने वाला था कब से, पहले इसकी डेट 5 मई थी, अब ये रख दी गई है कब, 18 मई। तो 18 मई को ये बैच शुरू होने वाला है। RS प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए चयन किया जाएगा इंटरव्यू के आधार पर। तो जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।